कंस्ट्रक्ट का मीनिंग होता है निर्माण करना। द टर्म कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्ट हैव सिमिलर मीनिंग। कॉन्सेप्ट का मतलब विचार होता है और कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी विचार के ऊपर किसी चीज़ को समझना या उसका निर्माण करना। तो 1971 में बॉर्ने एक्सटेंड ने एक परिभाषा दी थी। ए कॉन्सेप्ट में बी डिफाइन एज एनी डेस्क्राइबल रेगुलरिटी ऑफ रियल और इमेजिन इवेंट और ऑब्जेक्ट। यानी कि एक कॉन्सेप्ट वो है जिसको कि आप परिभाषित कर सकते हैं कि आपके पास कोई ऐसी व्याख्या होनी चाहिए जो कि वास्तविक हो या फिर काल्पनिक हो, जो किसी इवेंट यानी किसी घटना या किसी वस्तु के बारे में हो। वहीं पर 1980 में दूसरी परिभाषा जो हॉल्स एंड डिजी ने दी थी, एक कॉन्सेप्ट इज ए सेट ऑफ फीचर्स कनेक्टेड बाय सम रूल्स। यानी एक विचार वो है किसी नियम के द्वारा बंधा हुआ एक सेट है जिसके अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग। आप किस तरीके की सोच रखते हैं उसका विचार एक इकाई की तरह है। दे अलाउ अस टू ऑर्गेनाइज नॉलेज इन सिस्टमेटिक वे। एक विचार हमारी जो नॉलेज होती है, हमारा जितना भी ज्ञान है, उसको एक सही तरीके से सिस्टमेटिक वे में समझाने का तरीका है। कॉन्सेप्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज, एब्स्ट्रक्शन एंड रिलेशन बिटवीन फीचर्स। कोई भी विचार के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं। विचार हमेशा अमूर्त रूप में होते हैं और विचारों के आपकी ज्ञान और समझ के साथ में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है। सो टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कंस्ट्रक्ट की दो विशेषताएं होती है। फर्स्ट इज ए पार्ट ऑफ ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। यानी कि कोई भी विचार एक व्याख्या करने के लिए व्याख्या का हिस्सा होता है। सेकंड, एक कंस्ट्रक्ट यूजुअली ऑपरेशनली डिफाइन। आप इसको व्याख्या के रूप में परिभाषित कर सकते हैं सो एज टू अलाउ इट ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। इसलिए आप इसको नाप भी सकते हैं और इसका मेजरमेंट भी कर सकते हैं। Two types of constructions are there as 1948 मिहाइल एंड मैक कॉर्क्वेडेल ने इंडिकेट किया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट विच आर ऑफन एम्प्लॉयड बाय साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियर साइंटिस्ट। बिहेवियर साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दो मुख्य तरीके के कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज इंटरवेनिंग वेरिएबल एंड सेकेंड इज हाइपोथेटिकल वेरिएबल। तो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, बाधा डालना। वेरिएबल विच इज़ यूटिलाइज एज ए समरी टर्म, वो राशि जिसको आप एक सारांश के रूप में यूज़ करते हैं फॉर ए ग्रुप ऑफ अदर कंस्ट्रक्ट। किसी दूसरे ग्रुप के निर्माण करने के लिए उसे इंटरवेनिंग वेरिएबल कहते हैं। सेकेंड इज हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट डेस्क्राइब समथिंग रियल। हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट वो है जो आपकी कल्पना के विचार को वास्तविक रूप में दिखाता है या प्रदर्शित करता है। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है के इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाय आई क्यू। यहाँ पर के नॉलेज है और ए सी का मतलब है अकाउंट ऑफ कंडीशनिंग, यानी कि आप कितनी कंडीशंस या शर्तों के द्वारा नॉलेज को गेन करते हैं। थैंक यू सो मच। दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड एंड अगर आपको ये चैप्टर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इन्हें शेयर करें, लाइक करें और आप अपनी क्वेरीज़ भी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं ताकि मुझे पता चल सके कि आप और कितना जानना चाहते हैं। थैंक यू।